हम अमेठी के रहने वाले हैं, जो मूलतः राजीव जी की भूमि है, कांग्रेस की भूमि है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। तो चुनाव जब वो आता है तो बरसाती मेंढक की तरह वोट लेने चले आएंगे, वोट बनवाएंगे, लेकिन फिर 6 साल कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। चूंकि गठबंधन हमारे स्तर से नहीं है, हमें चूंकि पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हाल होगी, क्योंकि इनको इनके जो वादे हैं सब खोखले वादे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही पंचायत चुनाव और शिक्षक स्नातक एमएलसी का चुनाव भी अब नजदीक आ चुका है। पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारने भी शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी ने जहां अपने प्रत्याशी घोषित किए, तो अब कांग्रेस पार्टी भी प्रत्याशी उतारने में पीछे नहीं है। आपको बता दें कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर देवमणि तिवारी, जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए लखनऊ खंड से, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आज उनकी सीतापुर जनपद में मौजूदगी। आज आपने यहाँ पर कांग्रेस कमेटी के साथ एक बैठक करी है, मंत्रणा करी है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। क्या बातें हुई हैं, क्या कुछ हुआ है? आज सर सीतापुर में जो है जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सभी पदाधिकारी शहर के मौजूद रहे। और उन पदाधिकारियों को एक, चूंकि स्नातक का चुनाव है, इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं वही वोटर हैं, वही वोट दे सकते हैं, वही वोट बनवा सकते हैं, चूंकि आम जनता को वोट इसमें करना नहीं है। तो पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई कि आप सब ज्यादा से ज्यादा वोटर जो है बनवाइए, जो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के सिद्धांत से ताल्लुक रखते हों और कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करें। अ, आप सीतापुर जनपद में आए हैं, लखनऊ खंड से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं। कहीं न कहीं अभी आपसे रूबरू होना चाहती है, कुछ अपने बारे में जानकारी देंगे? कहाँ पर गृह जनपद है आपका? हम अमेठी के रहने वाले हैं, जो मूलतः राजीव जी की भूमि है, कांग्रेस की भूमि है। आज अगर अमेठी की पहचान है तो गांधी परिवार से है, राजीव जी से है, इंदिरा जी से है, राहुल जी से है, सोनिया जी से है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम बिलोंग करते हैं। और हमारा फटा हुआ जनपद प्रतापगढ़ है, और इसमें 7 जनपद आएंगे: प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और खीरी। क्या कुछ इस चुनाव में मुद्दे रहने वाले हैं? क्या काम आपके द्वारा किए जाएँगे अगर आप बनते हैं? अगर हम बनते हैं तो युवाओं के लिए, जो युवाओं की प्रमुख समस्या आज रोजगार की है, हम युवाओं के मुद्दों को उठाएंगे। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। आप देख रहे हैं जो भी इसके पहले प्रत्याशी जीते हैं, वो तो चुनाव जब वो आता है तो बरसाती मेंढक की तरह वोट लेने चले आएंगे, वोट बनवाएंगे, लेकिन फिर 6 साल कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम ऐसे नहीं होंगे। अगर हमें मौका मिलता है तो हम सबकी आवाज सबको लेकर चलेंगे, और जो भी उनके मुद्दे होंगे हम सड़क से लेके सदन तक उनकी आवाज उठाएंगे। अ, कांग्रेस का कई चुनाव में गठबंधन रहा है, इस वक़्त भी गठबंधन में है। लेकिन पार्टियों ने इस चुनाव में अपने-अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो फिर नेतृत्व का, चूंकि गठबंधन हमारे स्तर से नहीं है, हमें चूंकि पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ें और जीत कर जाएं। आपके सामने जो मौजूदा भाजपा के एमएलसी हैं अवनीश सिंह और समाजवादी पार्टी की कांति सिंह प्रत्याशी बनाई गई हैं। कैसा चुनाव रहेगा इस बार, क्या लगता है? चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ने कोई कार्य किया नहीं है। जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, अभी आप लोगों से जब रूबरू होंगे, जो आप आम जो इसके स्नातक मतदाता हैं, उनसे अगर आप मिलेंगे तो उन्होंने कभी चेहरा नहीं देखा है। वोट भले दे दिया हो, लेकिन कभी इनसे ना मिल पाते हैं, ना कोई इनका, इन्होंने कभी स्नातक के लिए कोई आवाज अगर उठाई हो सदन में, कोई एक उदाहरण हो तो आप बताइए। इसलिए उनको पूरी तरह से इस बार स्नातक के जो मतदाता हैं नकारेंगे और दोनों चुनाव हारेंगे। इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हाल होगी, क्योंकि इनको इनके जो वादे हैं सब खोखले वादे हैं। किसी भी बात पे आप देखिए, हर जगह ये फेल हैं। अभी देखिए परीक्षाएं नहीं करा पाते हैं, 4 बार भी टीजीटी परीक्षा की डेट आई और 4 बार टली। अभी आगे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, भविष्य के अर्थ में युवा बहुत नाराज है, बहुत ही आक्रोशित है। और निश्चित है इस बार सरकार 2026 में तो हारेगी भाजपा, 2027 में भी हारने जा रही है। 2027 में भी इसको जो है शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। क्या लगता है, क्या समस्याएँ अभी शेष रह गई हैं, जिन्हें पूरा करना भी बाकी है? अभी बहुत सी समस्याएं, चाहे आप जिस क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो होने हैं, रुके हुए कार्य हैं। अगर मौका जनता ने दिया, स्नातक मतदाताओं ने हमें अगर उस स्तर पे पहुंचाया, तो हम उनकी आवाज उठाएंगे और निश्चित उसका निराकरण होगा। बिहार में भी कल पहले चरण का चुनाव है।
काफ़ी चर्चा में है बिहार का चुनाव। यूपी और उत्तर प्रदेश और बिहार में जब चुनाव होता है तो चर्चा में रहता ही है। क्या लगता है बिहार में क्या कुछ होने वाला है? भाई हम चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर, तो हमारा इस समय पूरा ध्यान अपने चुनाव पर है। क्योंकि 7 जनपद का चुनाव कोई छोटा सा चुनाव है नहीं कि कहीं विधानसभा का है, मतलब 7-7 जनपद की दौड़ लगानी पड़ रही, तो हम अपने चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया, हम उनके विश्वास पर खरा उतरें और चुनाव जीतें। जी, बिल्कुल। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लखनऊ खंड के जो कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है डॉक्टर देवमणि त्रिपाठी जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरह से शिक्षक एमएलसी चुनाव हुए, प्रत्याशी बनाए गए, विजय मिली और किस तरह से उन्होंने काम किया, क्या अधूरे वादे अभी बाकी हैं, इसको ये पूरा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, पार्टियाँ भी तैयारी कर रही हैं। फिलहाल ये उस धरती से आते हैं जहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है अमेठी, वहाँ से ला कर के इन्हें यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। फिलहाल ये तो वक़्त बताएगा कि कौन विजयी होगा, किसका कितना काम चलेगा।